नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है भिन्न का जोड़ व घटाव से रहेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्नों को कैसे जोड़ा और कैसे घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपके सामने सवाल लिखा है 3/4 + 1/2 ये दोनों भिन्न हैं और इन दोनों को दोस्तों हमें जोड़ना है। तो दोस्तों, भिन्नों का जोड़ घटाव करने से पहले हम सीख लेते हैं कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि आपके सामने एक भिन्न लिखी गई है 2/3। 2/3 ये एक भिन्न है और दोस्तों ये जो बट्टा के ऊपर यानी कि जो ऊपर संख्या होती है इसको इस भिन्न का क्या कहते हैं दोस्तों, अंश कहते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर। और जो बट्टा के नीचे यानी कि जो नीचे वाली संख्या यहाँ पर कितनी है 3 है, इसको क्या कहेंगे, हर कहेंगे यानी कि डिनोमिनेटर। दोस्तों अब ये 2/3 इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपको कोई भी एक पूरी वस्तु लेनी है या फिर कोई भी पूरी संख्या लेनी है। मान लीजिए हम एक रेखाखंड लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर एक रेखाखंड लेते हैं, इसकी लंबाई आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भिन्न क्या है 2/3 है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो ये हर में लिखा है, यहाँ पर हर में कितना लिखा है दोस्तों, 3 लिखा है। तो इस 3 का मतलब होता है जो ये हमें यहाँ पर रेखाखंड लिया है, इस रेखाखंड के 3 हमें बराबर टुकड़े करने हैं। कहने का मतलब 1 और ये 2 याद रखना है दोस्तों, आपको बराबर टुकड़े करने हैं। यहाँ फिर असमान लंबाई के टुकड़े आपको नहीं करने हैं, हमेशा समान लंबाई यानी कि बराबर लंबाई के टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर ये 1 टुकड़ा हो गया, ये 2 टुकड़ा हो गया और ये दोस्तों आपका तीसरा टुकड़ा हो गया। तीनों लंबाई में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब ऊपर कितना लिखा है दोस्तों, 2 लिखा है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर 2 टुकड़े लेने हैं। ठीक है, यानी कि ये लेना है, इतना इस रेखाखंड का भाग लेना है हमें। और ये जो रेखाखंड का भाग है इसको दोस्तों गणित के रूप में कैसे लिखा जाएगा, 2/3 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा 2/3 का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको रेखाखंड लेके समझाया है, आप अपनी तरफ से कोई भी वस्तु, कोई भी पूर्ण वस्तु आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, जो हर में लिखा है उतने आपको बराबर टुकड़े करने हैं और जो ऊपर लिखा है अंश में उतने टुकड़े लेने हैं। ठीक है, जितने लेंगे तो वो जो शेष बचेगा यानी कि इस पूरे का जितना हिस्सा लिया है उसको दोस्तों 2/3 कहेंगे, या फिर जो भी आप भिन्न लेते हैं उसको कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। याद रखना है ये अंश होता है और ये हर होता है और यहाँ पर ध्यान रखना बराबर टुकड़े करने हैं। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं हमारे सवाल के ऊपर। 3/4 + 1/2। अब इन दोनों भिन्नों को दोस्तों आपस में जोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3/4 + 1/2 जैसे सवाल है तो वो क्या करते हैं, जैसे हम संख्याओं का यानी कि पूर्णांकों का या पूर्ण संख्याओं की जोड़ बाकी करते हैं वैसे ही इन भिन्नों की कर देते हैं। जैसे 3/4 + 1/2 है तो वो बच्चों क्या करते हैं 3 + 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और फिर कर देते हैं 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों क्या है, गलत है। भिन्नों को कभी भी ऐसे नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ना सीखते हैं। देखिए 3/4 + 1/2। सबसे पहले आपको इन भिन्नों में हर की पहचान करनी है। यहाँ पर 3/4 है दोस्तों, ये जो 4 है यहाँ पर क्या है, हर है। ठीक है, और 1/2 में जो दोस्तों हर है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इस भिन्न का हर कितना है, 4 है और इस भिन्न का हर 2 है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन हरों का लघुत्तम समावर्तक यानी कि कह सकते हैं आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बगल में दोस्तों 4 और 2 का लघुत्तम लेना सिखाता हूँ। हम यहाँ पर 4 और 2 का लसप यानी कि लघुत्तम समावर्तक लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालने के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 का भाग लगाना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या है दोस्तों, 2 है, तो हमें यहाँ पर 2 का भाग लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2 का भाग लगाना है। तो देखिए 2 का भाग 4 में देंगे तो 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार चला गया। फिर दोस्तों आपको 2 का भाग इस 2 में देना है, तो 2 का भाग 2 में दोस्तों कितनी बार जाएगा, 1 बार, यानी कि 2 एकम 2। अब यहाँ पर इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पर वापस 2 का भाग लगाना है यदि जाता है तो देखिए यहाँ पर 2 और 1, यहाँ पर 2 में 2 का भाग जाता है तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 2 का भाग। ठीक है, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, और ये 1 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें यहाँ पर सबसे अंत में 1-1 लाना होता है। ये करने का हमारा लक्ष्य या हमारा मकसद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1-1 आ चुका है। अब हमें दोस्तों यहाँ पर लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, एलसीएम बराबर जो यहाँ पर दोस्तों हमारे अभाज्य गुणनखंड आएंगे, इन गुणनखंडों का आपस में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इनका गुणा करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो ये 4 और 2 संख्या है इनका जो लसप आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 और 2 का हमने लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकाल दिया है। तो इस प्रकार बराबर का चिन्ह लगा के एक ऐसे लाइन खींचेंगे और इस लाइन के बट्टा यानी कि हर में दोस्तों कितना लिखेंगे, 4। ये 4 क्या है, इन दोनों हरों का क्या है, लघुत्तम है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर लघुत्तम लिख देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो इस पहली भिन्न का जो हर है इस हर का भाग हमें इस लघुत्तम में लगाना है, जो भी आता है हमारा एलसीएम। तो यहाँ पर 4 है तो हम इस भिन्न का हर यानी कि 4
और ये जो लघुत्तम आया 4, इसमें भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग 4 में दोस्तों कितनी बार जाएगा, एक बार, और जितनी बार भाग जाता है उसको दोस्तों इस अंश से गुणा करवा देना है। तो ये दोस्तों क्या है, इस भिन्न का अंश है। मैं आपकी जानकारी के लिए ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा तो लिखेंगे 1, और इसको दोस्तों गुणा करवाना है 3 से, यानी कि इस भिन्न का अंश कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। इस प्रकार आपको लिख देना है। अब दोस्तों बीच में जो चिन्ह है वो का वो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे। अब जिस प्रकार दोस्तों इस भिन्न में किया था इसी प्रकार इस भिन्न में भी करेंगे। कहने का मतलब इस भिन्न का हर कितना है 2, इस 2 का भाग इसमें लगाएंगे। तो 2 का भाग दोस्तों 4 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आप कह सकते हैं 2 बार भाग गया, और जितनी बार भाग जाता है उसको दोस्तों इस भिन्न के अंश से गुणा करवाएंगे। ये इस भिन्न का अंश है, कितना है यहाँ पर 1 है, तो 2 को दोस्तों 1 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको सरल कर लेते हैं। तो देखिए बराबर 1 गुणा 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 3, प्लस का प्लस, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 हो जाएगा 2, और बट्टा में दोस्तों कितना है 4, तो लिखेंगे 4। अब इसको सरल कर देते हैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और बट्टा में कितना है 4, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जब 3/4 प्लस 1/2 करते हैं तो दोस्तों कितना आता है 5/4 आता है, ना कि दोस्तों 4/6 आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऐसे आपको नहीं करना है, ये इस प्रकार आपको दोस्तों नहीं करना है, ये गलत होता है। तो इनको करने का जो सही तरीका वो दोस्तों ये है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे भिन्नों का जोड़ किया जाता है। अब दोस्तों हम सीखेंगे भिन्नों का घटाव कैसे किया जाता है। हम सीखेंगे भिन्नों का घटाव। तो सवाल देखिए 1/4 माइनस 5/6 है, ठीक है। कहने का मतलब इस भिन्न में से आपको घटाना है 5/6 को। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इन भिन्नों का हर की पहचान करेंगे। तो इस भिन्न का हर कितना है 4 है, और इस भिन्न का हर कितना है 6 है, ठीक है। तो 4 और 6 का जिस प्रकार हमने पहले लघुत्तम लिया था हरों का, इसी प्रकार यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, यानी कि लघुत्तम समावर्तक लेंगे। तो 4 और 6 का लघुत्तम निकालने के लिए दोस्तों हम इस प्रकार यहाँ पर बनाएंगे 4 और 6, ठीक है, और इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 का भाग लगाएंगे। क्या 2 का भाग जाता है दोस्तों, 2 का भाग यदि दोनों में जाता है तो अच्छी बात है, और यदि किसी एक में भी जाता है तो भी हमें दोस्तों 2 का भाग देना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बार। फिर 2 का भाग दोस्तों 6 में देंगे, तो 6 में कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3 बार जाएगा, ठीक है। क्या 2 का भाग वापस जाता है, इस 2 में जाता है तो 2 का भाग वापस लगाएंगे। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर कॉमा, फिर 2 का भाग 3 में। अब दोस्तों 2 का भाग 3 में नहीं जाता है तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि 3 का 3 लिखेंगे। अब वापस 2 का भाग लगाएंगे। क्या 2 का भाग जाता है, देखिए दोस्तों ये तो 1 बन चुका है। अब हमें 2 का भाग इस 3 में लगाना है। अब 2 का भाग दोस्तों 3 में तो जाता नहीं है, तो अब 2 के बाद जो आगे आने वाली अभाज्य संख्या वो कितनी है 3 है। तो अब 3 का भाग हम इस 3 में लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 3। अब ये तो 1 बन चुका है तो 1 का 1 लिखेंगे। 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। ये दोनों ही 1-1 हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर यानी कि लघुत्तम, ये जो अभाज्य गुणनखंड है इन गुणनखंडों को आपस में दोस्तों गुणा कर देना है, ठीक है। कहने का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 4, और 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। तो आप कह सकते हैं 4 और 6 का जो लघुत्तम यानी कि एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह बना के एक इस प्रकार लाइन खींच के, और ये जो बट्टा में है 12 आपको लिख देना, ठीक है, जो कि इनका क्या है लघुत्तम, इन हरों का, इन भिन्नों के हरों का एलसीएम है, ठीक है। अब जिस प्रकार हमने पहले वाले सवाल में किया था कि भिन्न के हर का भाग लगाया था और जितनी बार जाता है उसको उसी भिन्न के अंश से गुणा करवाया था। तो 4 का भाग 12 में देंगे, तो 4 का भाग 12 में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और इसको दोस्तों गुणा करवाना है इस भिन्न के अंश यानी कि 1 से। ये माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब 6 का भाग 12 में लगाना है, तो 6 का भाग 12 में 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितनी बार जाएगा 2 बार, और इस 2 को दोस्तों गुणा करवाएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 5 से। अब दोस्तों जो बीच में माइनस है यहाँ पर भी माइनस था तो इसको एज इट इज रखना है, ठीक है, माइनस का माइनस। अब इसको सॉल्व कर देता तो देखिए 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस का माइनस। 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, और बटा में कितना है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। अब इसको सॉल्व कर देता तो 3 माइनस 10, देखिए 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो 3 प्लस का है और 10 है वो माइनस का है, तो असमान चिन्ह तो घटेगा, तो 10 माइनस से 3 गए तो कितने बचेंगे 7, और चिन्ह उसका रहेगा जो अपने आप में बढ़ा है। तो यहाँ पर 10 बढ़ा है तो 10 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर लेंगे कि माइनस। तो कहने का मतलब 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा -7, और बटा में कितना है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, और यही दोस्तों हमारे क्या है आंसर है, ठीक है। तो 1/4 माइनस 5/6 कितना होएगा -7/12। तो इस प्रकार आपको भिन्नों का घटाव करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसी एक बेसिक गणित से जुड़े वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।